एक पल के लिए अपनी दुनिया रोक दो, अपनी भागदौड़, अपनी टेंशन, अपनी हर चिंता को अभी यहीं छोड़ दो और मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। तुम कौन हो? नहीं, अपना नाम मत बोलो, अपना काम मत बताओ। मैं पूछ रहा हूं, असल में, गहराई में, अपनी आत्मा के उस कोने में जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा परमेश्वर, वहां जाकर देखो। तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ वह हो जो आईने में दिखता है, या तुम उससे भी कुछ और हो, कुछ ऐसा बहुत बड़ा, बहुत गहरा, जो तुमने कभी सोचा ही नहीं? आज मैं तुम्हें वह राज बताने जा रहा हूं जो सदियों से छुपा था, वह राज जो तुम्हारे होने का असली मतलब है, वह राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा अगर तुम सच में सुनना चाहो। शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ एक था, वह जो हमेशा से था। उसने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, तारे बनाए, सागर बनाए, और फिर उसने अपने हाथों से मिट्टी ली और तुम्हें गढ़ा। उसने अपनी सांस तुम में फूंकी और तुम जीवित हो गए। वह सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं है, वह पिता है। हाँ, तुम्हारा पिता, वही सम्राट है, सारे जहान का मालिक, जिसकी महिमा से आकाश भरा है। पर फिर भी वह तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। जरा ठहरो, उस प्यार को महसूस करो। पर इंसान भटक गया, अंधेरे ने उसे घेर लिया। तब पिता ने कुछ ऐसा किया जो कोई पिता नहीं कर सकता। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तुम्हारे लिए। हाँ, यीशु को उसने दे दिया। जरा ठहर कर सोचो, अपने बेटे को दे दिया, तुम्हारे लिए। वह आया, उसने तुम्हारे जैसे दर्द देखे, तुम्हारे जैसे आंसू बहाए, तुम्हारी जैसी तन्हाई महसूस की, और फिर उसने क्रूस उठाया, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी गलतियों के लिए, तुम्हारे हर उस पल के लिए जब तुम टूटे। उसने मौत को हराया ताकि तुम जीत सको। वह तुम्हारा उद्धार करता है, वह तुम्हारा मुक्तिदाता है। ठहरो, बस एक पल उसके उस प्रेम के सामने झुक जाओ। पर कहानी यही नहीं रुकी। जब वह वापस पिता के पास गया तो उसने वादा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज वह तुम में है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे खून की हर बूंद में, तुम्हारे हर एहसास में। वह है पवित्र आत्मा, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम रास्ता भूल जाओ, वह राह दिखाता है। जब तुम गिर जाओ, वह उठाता है। जब तुम बोल ना पाओ, वह कराहते हुए पिता से विनती करता है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जरा महसूस करो, अभी इसी पल वह तुम्हारे भीतर है। अब सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ वह हो जो आईने में दिखता है? क्या तुम सिर्फ हड्डी और मांस हो? नहीं, तेरा एक शरीर है, भौतिक हो तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, थकते हो, पर तुम सिर्फ यह नहीं हो। तेरे अंदर एक प्राण है, एक आत्मा जो दुनिया भर की दौलत से भी कीमती है। वह आत्मा जो परमेश्वर के लिए तरसती है, जो उसके बिना अधूरी है। और सबसे बड़ा रहस्य, ध्यान से सुनो, यही आत्मा पवित्र आत्मा के साथ गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। हाँ, तुम्हारे अंदर की वह आत्मा उस पवित्र आत्मा से जुड़ी है। तुम्हारा परमेश्वर से जुड़ाव कोई कल्पना नहीं, यह सच है। तुम्हारा परमेश्वर से जुड़ाव कोई दूर की बात नहीं, यह अभी है, यहां है, तुम में है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम सिर्फ इंसान नहीं, कि तुम्हारे अंदर वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम वैसे ही जियोगे जैसे यीशु जिया। तुम प्रेम करोगे जैसे उसने किया, तुम क्षमा करोगे जैसे उसने किया, तुम उठोगे जैसे वह उठा, क्योंकि वह तुम्हारा पिता है, वह तुम्हारा सम्राट है, वह तुम्हारा उद्धार करता है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। और तुम उसका मंदिर हो, तुम उसका निवास हो, तुम वह जगह हो जहां वह रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हां, तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम उसका वासस्थान हो, तुम उसकी आंख का तारा हो, तुम उसके दिल की धड़कन हो। बस एक बार चुप हो जाओ, गहरा ठहराव लाओ और सुनो, वह तुमसे बात कर रहा है अभी, यही तुम्हारे भीतर। थोड़ा रुके, फिर धीरे से बोले, अगर आज ये वीडियो देखकर तुम्हारे दिल को सुकून मिला, अगर तुमने इस पल में परमेश्वर की मौजूदगी महसूस की, तो इस पल को और भी खास बना दो। इस वीडियो को लाइक करो। हां, बस एक लाइक, ये बताने के लिए कि तुमने भी उसे महसूस किया। और हां, अगर तुम ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो जो तुम्हारी आत्मा को छुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
चैनल का नाम है यीशु का दरबार। बस एक क्लिक और तुम हर दिन यीशु के करीब आते जाओगे। और इस वीडियो को उन सबको भेज दो जिन्हें इस पल की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। यीशु का दरबार, जहां यीशु के करीब आने का मौका मिले। अगली वीडियो में यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। आमीन।